हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी का एक न्यू लर्निंग वीडियो में स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा साइकोलॉजिकल स्किल्स। मैंने माइंडसेट के ऊपर एक और वीडियो बनाई है, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो मैं थर्सडे को बना रहा हूँ, बट मैं सैटरडे को डालूंगा क्योंकि उस दिन छुट्टी है। आराम से आप जाके वीडियोस को चेक कर सकते हो, उसको समझ सकते हो कि मैंने वीडियो में क्या कंसेप्ट बताया। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले नंबर आपको पता है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आप दो तरीके से ही पैसा बना सकते हो। वो दो तरीके क्या है? या तो आप सस्ता खरीद के महंगा बेचो, या आप महंगा खरीद के सस्ता बेचो। चाहे मतलब क्या, अगर 50,100 की आप कॉल लेते हो और 52,300 पे बेचते हो, तो ऑप्शन बायर हो तो आपका पैसा बन सकता है। अगर आप 52,100 की पुट लेते हो, 51,900 पे बेचते हो, तो ऑप्शन बायर और पुट खरीद रहे हो, तो आपको पैसा बन सकता है। दो ही तरीके हैं जिस तरीके से आपका पैसा बनता है। सेम केस ऑप्शन सेलर के लिए होता है, बट वो थोड़ा उल्टा होता है। बस सिंपल जो क्राइटेरिया वो ये रहेगा कि अगर मार्केट आप सस्ते में खरीद रहे हो, महंगे बेच रहे हो, तो आपका पैसा बन सकता है, और महंगे में खरीद रहे हो, सस्ते में बेच रहे हो, तब भी आपका पैसा बन सकता है। दोनों केस में ये दो ही सिनेरियो जिसमें आपका पैसा बन सकता है। अब देखो, चक्कर क्या होता है ना, हमारे ना कुछ बिलीफ्स जो होते हैं, जो हमें हमें अपने माइंड में डालने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें समझना पड़ेगा, आपको हर चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि मार्केट में गिवन टाइम में एनीथिंग कैन हैपन। तो अपने आप को समझना पड़ेगा, ये माइंड की गेम है, ये चार्ट्स की गेम नहीं है। चार्ट्स चार्ट्स तो टेक्निकल, देखो टेक्निकल एनालिसिस तो आपने करना ही करना है, पर अल्टीमेटली जो चीज आपको सीखनी पड़ेगी, जो आपको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट अगर आपने विनर बनना है, तो ये दोनों चीजें अपने साथ जोड़नी पड़ेंगी, टेक्निकल एनालिसिस प्लस माइंडसेट। पर माइंडसेट 80% कंट्रीब्यूट करता है। चार्ट ट्रेडिंग आपकी इतनी अच्छी नहीं भी होगी, पर अगर आपका माइंडसेट सही रहता है, आप केयरफुल स्टेट ऑफ माइंड से ट्रेड कर पाते हो, तो आप ज्यादा पैसा बना सकते हो एज कम्पेयर टू कोई बड़ा एनालिस्ट है, उससे ज्यादा पैसा बना सकते हो आप। अब केयरफुल स्टेट ऑफ माइंड होती क्या है? आप जाओ, आप पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड में आपको कभी लॉस क्यों नहीं होता? होता भी है तो 10 में से आपकी उधर प्रोबेबिलिटी 8 क्यों आ जाती? क्या रीजन क्या है? वहां आप 9 बार भी प्रॉफिट कर लेते हो, और मतलब टेंशन फ्री, आपको कोई टेंशन ही नहीं होती। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मार्केट की इंफॉर्मेशन आपको थ्रेटनिंग ही नहीं लगती। मतलब मार्केट आपको डरा नहीं रहा है, मार्केट आपको बिट्रे नहीं कर रहा, आपको लग नहीं रहा है। ये सिर्फ आप सोच रहे हो, ये आपकी थिंकिंग है जो आपको बता रही है कि मार्केट आपको धोखा दे रहा है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो मार्केट आपको टेरर में ला रहा है। आपकी ये थिंकिंग है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपके मनी मैनेजमेंट ही सारी चीजें प्ले करती हैं। यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं मार्केट में, जो सारी चीजों को शेप करती हैं। जैसे कि जैसे देखो, आप मान लो, आप क्या करते हो, आप अपनी क्वांटिटी साइज बढ़ा देते हो। आप यहाँ पर लेट से आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने चलो मान लो बाई का ट्रेड ले लिया, ठीक है। कोई भी रीजन, एक्स वाई जेड रीजन, कोई भी आपने बाई का ट्रेड ले लिया, ठीक। अब ट्रेड ले लिया तो कहीं ना कहीं आपने एसएल लगाया होगा। जब आपकी एसएल के पास आएगा मार्केट, वहां क्या करोगे? मार्केट का एक पॉइंट ऊपर जा रहा है, एक पॉइंट नीचे जा रहा है, वो चीजें भी आप इतने माइन्यूट चीजों को आप देखने लग जाते हो। और उसका रीजन क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर माइंड में, आपके वो माइंड को फियर ने पकड़ लिया होता है। आपको पता नहीं चलता कि फियर ने पकड़ लिया, पर डीप डाउन क्या होता है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको फियर में पकड़ लिया होता है। और आप कहीं ना कहीं जाके एक चीज समझने लगते हो कि मार्केट मेरे को धोखा दे रहा है। आप वो चीजें जाके देखने लग जाते हो जो मार्केट के, मतलब चाहे पैटर्न नीचे वाली साइड का बन रहा है, पर आप क्या देखोगे, आपने ऊपर वाली साइड का ट्रेड लिया, आप उन चीजों को फॉलो करने लग जाओगे। वो चीजें आपको दिखने लग जाएंगी जो मार्केट में ऊपर जा रहा है। आप मार्केट की इंफॉर्मेशन को लेना ही बंद कर दोगे, जो आपको देखना सिर्फ आप वो देखोगे। देखो, ये यही तो सारा काम है। आपको अपने बिलीफ्स चेंज करनी पड़ेंगी, आपको अपने बिलीफ के अंदर इम्प्लांट करना पड़ेगा, अपने डीएनए में इम्प्लांट करना पड़ेगा कि गिवन टाइम में मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टाइम में मार्केट में कुछ भी हो सकता है। सेम पैटर्न किसी कई बार बड़ी मूवमेंट दे सकता है, पर सेम पैटर्न कई बार बड़ी मूवमेंट नहीं दे सकता। डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो ट्रेडर है, जहां पर जो ट्रेडर है और यहाँ पर जो ट्रेडर थे, वो दोनों सेम होने चाहिए, उनका बिलीफ सेम होना चाहिए। और जो एनर्जी एसोसिएट उनके थॉट्स के साथ होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो सेलिंग करके बैठे हुए हैं। जो मार्केट को ऊपर ले रहे हैं, उनकी बिलीफ, उनकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, उतनी फोर्स के साथ होनी चाहिए, सेम फोर्स के साथ जितनी मार्केट में इस पर्टिकुलर इस पैटर्न के टाइम पे थी, वो जब तक नहीं होगी, तो सेम मूवमेंट तो आपको मिल ही नहीं सकती ना। इसलिए बोलते हैं लेट द प्रॉफिट रन। प्रॉफिट में बैठना बहुत मुश्किल होता है, प्रॉफिट आपको डराता है, प्रॉफिट रिटेलर को ज्यादा डराता है कंपेयर टू लॉस। लॉस में तो आप पूरे पूरे दिन बैठ जाओगे। भाई छोटी छोटी चीजें हैं, ये साइकोलॉजिकल चीजें आप जब तक नहीं सीख पाओगे, जो साइकोलॉजिकल स्किल जब तक आपको एक्वायर नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपने देखो, पहले नंबर तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। 3 टाइप की, मतलब 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। आपने टेक्निकल एनालिसिस पूरा सीखा, ये वो फलाना ठीक। फिर आपने 6-7 महीने का ना एक्सपीरियंस भी ले लिया, आपने अपना एज डिसाइड किया, डिसाइड आपको अपना एज मिल गया, वेरिएबल्स आपने कुछ
अब देखो ये कई लोग तो टेक्निकल अभी टेक्निकल स्टेज से ही निकल नहीं पाए हैं, कोई इसके आगे नहीं जा पाए हैं कि वो अपना जो वेरिएबल्स है या सेटअप है वो अपना सेटअप ही डिफाइन नहीं कर पाए हैं। वो कभी इधर इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अपने सेटअप में लिमिटेड वेरिएबल्स रखो, बिल्कुल चार्ट को समझो, चार्ट की रीडिंग अच्छे से करो, वीडियोस अच्छी देखो, स्पॉट रेजिस्टेंस को समझो, प्राइस समझो। उसके बाद अगली स्टेज पे क्या करो कि आप 6-7 महीने प्रैक्टिस करो, छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, उससे एक्सपीरियंस गेन होगा। उसके साथ-साथ अपने माइंड पे काम करो, उसके साथ-साथ अपने माइंडसेट पे काम करो। 3-4 महीने के बाद ही आप माइंडसेट के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि पहले दिन मैं आपको बोलूँगा ना सारी गेम माइंड की, आप बोलोगे चार्ट फिर पढ़ना ही क्यों? थोड़ा-सा टेक्निकल एनालिसिस आपको आना ही चाहिए, उसके बाद ही आप माइंडसेट पे काम कर सकते हो। उसके विदाउट टेक्निकल एनालिसिस आप माइंड पे काम करोगे ही नहीं। आप सोचोगे सब कुछ तो चार्ट में ही है। बट क्या होता है कि प्रॉब्लम कब राइज़ होती है, जब आप सोचते हो कि मैं और पढ़ूँगा और पढ़ूँगा और पढ़ूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल इक्विटी कर्व बना सकता हूँ, पर ऐसा नहीं है। उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे आप सोचते हो कि मार्केट मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके जो माइंड है वो समझने लगता है कि मार्केट पर्टिकुलरली आपको धोखा देने के लिए आया हुआ है। बस आपका एसेल खाने के लिए आया हुआ है, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए। मार्केट को पता भी नहीं आप एग्जिस्ट करते हो कि नहीं करते। मार्केट की जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन तो न्यूट्रल है ना, इसको इसको थोड़ी पता है कि आप इस आपने बाई का ट्रेड लिया, सेल का ट्रेड लिया, ये तो न्यूट्रल है। तो फिर एसएल क्यों लगाना भाई? एसएल क्यों लगाते हैं? एसएल इसलिए तो लगाते हैं क्योंकि हमारा लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ समझो, एसएल लगाना, एसएल को एक्सेप्ट करना अलग चीज़ होती है। आप एसएल लगा लेते हो पर एसएल को एक्सेप्ट नहीं करते। अपने बिलीफ्स आपके बिलीफ्स इतने हाईली नेगेटिव हो जाते हैं कि आप इस चीज़ को आपको पता है कि यहाँ से मार्केट नीचे है, पर आप जाके इस मूवमेंट को देखने लग जाते हो कि यार एचडीएफसी थोड़ा ऊपर गया है, बस वो तो ऊपर जाने वाला है, मूवमेंट आने वाली है ऊपर वाली साइड। आप उन चीज़ों को देखते ही नहीं हो जो रियलिटी में एग्ज़िस्ट कर रही हैं। मतलब रियलिटी जो है उसको आप देखते नहीं हो, आप एक इल्यूज़न स्टेट में चले जाते हो, जहाँ पर आपको चीज़ें दिखना ही बंद हो जाती हैं। आप एक फ़ियर में चले जाते हो, एक टेरर वाली स्टेज में चले जाते हो, जहाँ पर आपको चीज़ें सारी आपको वो दिखती हैं जो आपके साइड की हैं, और मार्केट एक टाइम पे पेन इतनी बढ़ जाती है, आपने यहाँ बाइंग करके मार्केट यहाँ आके जब सस्टेन करने लग जाता है, तो तब आपके अंदर पेन इतनी बढ़ जाती है, तब आप जाके एग्ज़िट करते हो। अपने बिलीफ को शेप करो, अपने कुछ फंडामेंटल्स रूल्स हैं जो ट्रेडिंग में आपको समझने पड़ेंगे। मैंने इसको शॉर्ट वीडियो बनाई है। कुछ भी हो सकता है मार्केट में आपको प्री डिफाइन करना पड़ेगा अपना एज, प्री डिफाइन रिस्क प्री डिफाइन करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर ट्रेड में जो आप प्री डिफाइन कर रहे हो, देखो ये करना और एक्सेप्ट करना दोनों अलग चीजें हैं। एसएल मानना कि एसएल लगा हुआ है और एसएल रियलिटी में यहाँ एग्जिट करना, दोनों अलग चीजें हैं, ये चीज समझनी पड़ेगी। तभी तो माइंडसेट पे काम करना पड़ता है। आप खुद से पूछो, आपने टेक्निकल एनालिसिस इतना सीखा, आपने चार्ट रीडिंग इतनी ज्यादा की, आप ट्रेडर क्यों नहीं बन पा रहे? ट्रेडर सारे हो, ट्रेडर तो सारे ही हैं, ट्रेडर तो हर बंदा है, यूट्यूबर भी सारे ट्रेडर हैं। कंसिस्टेंट विनर कौन है? कौन बार बार पैसा कमा रहा है? उन जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, जो दिखते भी नहीं है, जो हिडन है, वो उनका माइंडसेट क्या है, वो किस माइंडसेट से ट्रेड करते हैं, वो क्या सोचते हैं? प्रॉब्लम तो यही है ना। सेम आपके पास भी वही पैसा है, आप क्वांटिटी चलो आपकी कम हो सकती है, आपके पास भी न्यूज का एक्सेस है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। बट कुछ लोग पैसा क्यों बना पा रहे हैं और कुछ लोग और मैक्सिमम लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का नहीं है। हर तीसरा बंदा टेक्निकल में महारत हासिल कर सकता है। 6-7 महीने अगर आप देखो तो आपका चार्ट रीडिंग इतनी तगड़ी हो जाएगी कि आपको आपको जो चार्ट आता है, आप जब बैक टेस्ट करोगे, आप बोलोगे ये लाइन लगाई, ये मार्केट गई। उस टाइम पे आपको सिर्फ मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाती दिखेगी। जब आप बैक टेस्टिंग करो, आपको कभी लॉस क्यों नहीं होता? बैक टेस्टिंग में जाओ, आप ढूंढते भी आपको लॉस नहीं मिलेगा। आप पेपर ट्रेडिंग करो, आप लॉस के लिए तरसोगे कि मेरा लॉस क्यों नहीं हो रहा है? और आप रियल मार्केट में आओ, अब उसी लॉस को बचाने के चक्कर में, उस 1000 रुपए को बचाने के चक्कर में, 500 रुपए को बचाने के चक्कर में आप 2000 का, 5000 का, 20000 का, 50,000 का लॉस कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि कैपिटल वाइप आउट कर देते हो। आप लॉस ले एक्सेप्ट नहीं करते। डीप डाउन आपका माइंड इस लॉस को लेना नहीं चाहता। आपका माइंड इस लॉस को लेना ही नहीं चाहता। आप यहाँ ला एग्जिट करना नहीं चाहते, आप चाहते हो मार्केट घूमे और आपकी डायरेक्शन में आए, जबकि आपको दिख रहा है सब कुछ मार्केट। आप मार्केट को नेगेटिवली देखने लग जाते हो। मार्केट के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, मार्केट के अंदर तो कोई दम ही नहीं है भाई। ये चार्ट है, ये क्या है, ये इसमें थोड़ी दम है, ये तो इन्फॉर्मेशन है बस। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देता है, ठीक है, नहीं तो आपका एसएल है, ये 51,600 आपका एसएल है। अगर 700 800 के बीच आपको ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर वापिस ब्रेकआउट फेल करके, ये एसएल है, ये आपका। आपने एसएल लेना और अगले ट्रेड में जाओ। और एक प्रॉब्लम क्या होती है, आप मान लो 3 दिन आप प्रॉफिटेबल हो गए। उसके बाद क्या होता है ना, चौथे दिन क्या करते हो आप? चौथे दिन आपके माइंड में क्या हो जाता है कि अब मेरा लॉस नहीं होना चाहिए।
जो मेरा प्रॉफिट हो गया, अब वो मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे आपने अपने माइंड से वो बिलीफ निकाल दिया, 3 दिन आपने उस बिलीफ पे काम किया, उसके बाद आपने वो बिलीफ निकाल दिया कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। एक बंदा, एक इंडिविजुअल आपके ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक बंदा एक हैवी क्वांटिटी मारे या कोई एक, अब वो ग्रुप ऑफ बंदे बोलो या कुछ भी बोलो, पर एक पर्टिकुलर टाइम पे 1 सेकंड में आपके ट्रेड की सारी वो बदल सकती है, सिचुएशन बदल सकती है। 1 सेकंड में बिलीफ, देखो ये मान लो ये सेल ऑर्डर है, ये बाय ऑर्डर है, ठीक है? एक मोमेंट ऐसा आता है, देखो एक तो जैसे मान लो अब क्या होता है ना, जैसे मान लो यहाँ पर सेलर्स के एसएल लगे हैं, ठीक है? एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा, जैसे 51,823, 24, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर जाके उनकी जो पेन लेने की, मतलब जो उनकी दर्द लेने की स्थिति है, वो इतनी एक्सीड हो जाएगी कि अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे, और जैसे ही अपनी पोजीशन निकलेंगे वहीं से आपको मूवमेंट दिखेगी। तो आपको समझना पड़ेगा एक पॉइंट पे, और एक एक ट्रेड, वो एक क्वांटिटी आपको, आपके ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कोई बड़ा ट्रेडर आ जाएगा या कोई हेज फंड मैनेजर आ जाएगा बड़ा, तो अब वो तो एक हैवी क्वांटिटी मारे तो वो भी आपके ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है। विनिंग ट्रेड लेना आसान है, कंसिस्टेंट विनर बनना आसान है। विनिंग ट्रेड लेने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ना एज चाहिए ना कोई सेटअप चाहिए। एक ट्रेड में पैसा बनाना आसान है, 10 ट्रेड में पैसा बनाना आसान है। कंसिस्टेंटली सालों पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको साइकोलॉजिकल स्किल्स चाहिए, वो साइकोलॉजिकल गैप आपको फिल करना पड़ेगा जो आपके अंदर नहीं है, जो मैक्सिमम रिटेलर्स के अंदर नहीं है, जो तभी तो उनका लॉस हो रहा है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसी साइकोलॉजिकल गैप को वो कर चुके हैं, उनको पता है कि उनका लॉस होगा, लूजिंग उनके लिए नॉर्मल है, और हमारे माइंड को किसी ना किसी ऐसे तरीके से शेप किया हुआ है कि हमें लॉस नहीं होना चाहिए। भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता, लॉस, ट्रेडर बनना है तो लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, आपको पता है ये सब चीजें, आपको पता है आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, बट आप रिस्क मैनेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप एक दिन फॉलो करोगे, दूसरे दिन आप नहीं उसी हैवी क्वांटिटी पे आ जाओगे, आपको लॉस होगा। जैसे मान लो आपको यहाँ पर मान लो 100 रुपए का लॉस हुआ, इस 100 को रिकवर करने के चक्कर में आपको 1000 रुपए का लॉस होगा, फिर 10,000 का लॉस होगा, और एक टाइम पे सारी कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगी। 4 दिन आपको वो प्रॉफिट देगा, 4 दिन आपको एवरेजिंग से प्रॉफिट मिलेगा, 4 दिन जो अब तक आप एवरेजिंग करोगे आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपकी डायरेक्शन मार्केट कहीं ना कहीं से घूम जाएगा। पर 5वें दिन क्या होगा, यहाँ से मार्केट जब आप यहाँ पर अपनी एवरेजिंग, अपनी बिल्कुल पीक में एवरेजिंग जितनी कैपिटल सारी लगा दोगे, यहीं से मार्केट गिरेगा, और जितना 4 दिन में पैसा बनाया वो भी जाएगा, और जो कैपिटल है उसका भी 50%, 30% वाइप आउट हो जाएगा। तो आपके पास रहेगा क्या? आपकी कैपिटल खत्म। अब आप एक टैरल वाली स्टेज में आ गए हो, जहां पर आपके माइंड में ऐसा लगेगा कि ये तो खत्म हो गया, अब तो दुनिया खत्म हो गई। उस माइंडसेट को आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है। आपने एक ट्रेड प्रॉफिट वाला लिया, तो आप क्या सोचते, एक ट्रेड मान लो लॉस हो गया, दूसरे ट्रेड में यार मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा लॉस नहीं होना चाहिए। हर ट्रेड का आउटकम रैंडम, भाई इसका आउटकम रैंडम है। इधर जिन ट्रेडर्स ने ट्रेड किया, यहाँ पर जिन लोगों ने सेल किया, यहाँ पर वो लोग बाय करें, कोई जरूरी थोड़ी है यहाँ पर भी लोग सेल करें, जरूरी थोड़ी है। हर ट्रेड में क्या पता ये ट्रेड इतना बड़ा एक ही बार में कैंडल आपको बने और ऊपर ले जाए। भाई कोई कई बार मार्केट न्यूज आ जाए ना, प्राइस एक्शन भी फॉलो नहीं करता। 4 जून की आपने केस देखा ही है ना। जरूरी नहीं है एक ट्रेड आपको साल का प्रॉफिट भी दे सकता है, याद रखना। एक ट्रेड सब कुछ करा सकता है। आप जब माइंडसेट, क्या आपके जब आप ट्रेडिंग करने आ रहे हो, आपके माइंड में दो ही चीजें होनी चाहिए, या तो मैं बड़ा पैसा लूंगा, बिग मनी कमाऊंगा, या मैं स्मॉल लॉस दूंगा। अगर आपने, आपके माइंड में ये चीजें नहीं है, कंटिन्यूसली इस पे वर्क करो, अपने माइंड को शेप करो, और इस पे एज उस तरीके से देखो कि यार ये चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप खुद से क्वेश्चन पूछो ना कि आपने टेक्निकल एनालिसिस इतना सीख लिया है, जिन्होंने 6-7 महीने मार्केट में लगाए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्होंने नहीं लगाए, पहले वो टेक्निकल जाके सीखो। मैंने टेक्निकल पे काफी ज्यादा वीडियो डाली, चार्ट ट्रेडिंग की, वो सब वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर जब आप 6-7 महीने हो गए, तब आपने सीरीज ऑफ ट्रेड पे देखना। आप एक ट्रेड की आउटकम पे क्यों अपने आप को जज करते हो भाई? एक ट्रेड पे क्यों जज कर रहे हो? एक ट्रेड की आउटकम जब आपको पता भी है 10 में से मेरा 8 बार ही चलना है, 6 बार चलना है, 7 बार चलना है, तो वो 2 बार आप चाहते हो कि मेरे पहले 8 बार ठीक हो जाएं, ये वाले ठीक हो जाएं, ये 2 बाद में जो लास्ट में है वो गलत हो जाए, और वो जब आप 8 ठीक हो जाते हैं, तब आप चाहते हो कि मेरे को अब जो प्रॉफिट है वो उसमें से 100 रुपया भी नहीं जाए, और प्रॉफिट आए उसमें से लॉस जाए। जब और प्रॉफिट आ जाता है तब सोचते हो और प्रॉफिट आ जाए उससे लॉस जाए। आप समझ रहे हो? अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही, कंटिन्यूअसली वापस इस वीडियो को देखो देखो, जब तक अपने आप को शेप नहीं करोगे, अपने माइंड को चेंज नहीं करोगे, अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करोगे, और आपको यकीन नहीं होता कि आप पैसा बना पाए। जिस दिन आप प्रॉफिट कर लेते हो ना, याद रखना, आपको यकीन ही नहीं होता, आपको आपको अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है कि आप पैसा बना सकते हो। आपको अपने सेटअप पे बिलीव ही नहीं है, तभी तो आप सेटअप पे ट्रेड नहीं लेते। आप क्या करोगे, आप आपका ट्रेड यहाँ बना है, ट्रेड जाके कहाँ लोगे, यहाँ पर
जब आपको पता है कि पहली मूवमेंट पे ट्रेड करना, दूसरी पे नहीं करना, अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, आप ट्रेड यहीं जाके लोगे कि भाई ये क्यों लोगे? फियर। अब फियर किस चीज़ का है कि यार ये ट्रेड मिस हो गया यार, ये वाला पैसा नहीं बना पाया। जैसे यहाँ ट्रेड लोगे, वापिस आपको जैसे मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आप एग्जिट कर नहीं पाओगे, अपनी एवरेजिंग करोगे, उसी लूप में वापिस फंस जाओगे। देखो अपने आप से क्वेश्चन करो, इसी लूप में रहना है या इस लूप से निकलना है? इस लूप में रहना है तो कोई चक्कर नहीं, करते रहो, जितना मर्जी टेक्निकल सीखो, जितना मर्जी चार्ट रीडिंग कर लो, एक्स्ट्रा जितनी मर्जी वीडियोस देख लो, कल क्या होगा मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाके चेकआउट करना, जितनी मर्जी आपने वीडियो देखी कि भाई कल मार्केट में ये होगा, या अपना प्रेडिक्शन किया होगा। जब मार्केट लाइव मार्केट में आप आते हो, लाइव मार्केट में आपको सब कुछ भूल जाता है कि मैंने कल क्या सोचा था, मेरा कितना मेरे को आता है, कितना कुछ आता है, सब कुछ आप भूल जाओगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आप सोचो तो सही, आप सोचते क्या हो? आपने कभी सोचा कि आप सोचते क्या हो? आप पर्टिकुलर टाइम पे क्या सोचते हो? उस टाइम पे आपकी थिंकिंग में क्या चल रहा होता है? आप डर क्यों रहे हो जब आपको पता भी है कि मार्केट लॉस होता है? ऐसा नहीं है कि मार्केट ट्रेंडिंग है तो ऊपर ही जाएगा। ये कहाँ लिखा है भाई? ये कहाँ लिखा है? ये इसकी चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। बेयरिश प्राइस एक्शन बनेगा तो बेयरिश ट्रेड ही लेना है। सुबह मार्केट ने बेयरिश ट्रेड बनाया, यहाँ पर बेयरिश ट्रेड बना। उसके बाद जब आपको पता है ये इंपॉर्टेंट स्पॉट है, यहाँ पर आपने ट्रेड नहीं लिया, अब इस फोमो के चक्कर में कि यार ये वाला मिस नहीं हो जाए, पीछे वाला मिस हो गया, यहाँ पर आप एंट्री ले लोगे, अपने पूरा सेटअप रूल्स जो आपके थे आपने सब आपको पीछे भूल जाएंगे। आप यहाँ पर फिर पूरे दिन आप भगवान से प्रार्थना करते रहोगे, भाई आज प्रॉफिट हो जाए, आज प्रॉफिट हो जाए, आज लॉस नहीं हो जाए। और उसके साथ साथ आप एवरेजिंग के चक्कर में अपनी पूरी कैपिटल भी डुबा दो, आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी भाई। फ्यूचर में ऑप्शन इतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है। मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, माइंड पे काम करो, माइंड सेट शेप करो, अपने बिलीफ को चेंज करो। टेक्निकल से पैसा नहीं बनता। जितने मर्जी कोर्सेज ले लो, एक टाइम के बाद जितने मर्जी टिप प्रोवाइडर से बात कर लो, जितने मर्जी टिप्स ले लो, आप पैसा आप यहाँ आप सोचो आप करने क्या आए हो? आप ट्रेडर बनना चाहते हो? आप कंसिस्टेंट विनर बनना चाहते हो? जो आप 4 दिन पैसा कमाना चाहते हो और उसके बाद निकल जाना चाहते हो? आपको पहले समझना पड़ेगा आपको चाहिए क्या है? आपको ट्रेडर बनना है या कंसिस्टेंट विनर बनना है? आपको सिर्फ ये अपनी वाहवाही दिखानी है कि हाँ भाई ये तो मेरा ट्रेड है, मेरा सेटअप है, मैं यहाँ से ट्रेड लेता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। जब आपको कंसिस्टेंटली अपने लिए पैसा बनाना है, कोई ऐसी इनकम जनरेट करनी है जिस पे आप रिलाई कर पाओ, आपको समझना पड़ेगा आप चाहते क्या हो उस चीज के ऊपर, फिर आपको काम करना पड़ेगा। फिर आपको पहले नंबर टेक्निकल सीखने पड़ेंगे, और उसके बाद जब आपने टेक्निकल्स पे काम कर लिया, तो एक्सपीरियंस गेन कर लिया, ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए ये स्मॉल कैपिटल से होना चाहिए। इसके साथ साथ आप माइंडसेट पे बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, माइंडसेट को शेप करो अपनी माइंड। मैं बोल रहा हूँ कुछ ना करो, जो अपना जर्नल बनाते हो ना, जर्नल तो काफी बनाते ही नहीं है कई लोग। जो जर्नल बना रहे हो ना, नहीं बना रहे हो तो बनाओ जर्नल। अगर ट्रेडर बनना है, अगर कंसिस्टेंट विनर बनना है, नहीं बनना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को मत देखो। आप किसी वजह की वीडियो को देखो जो आपको जल्दी एक दिन में अमीर बना दे। भाई मेरे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है। पर अगर आप जेन्युइनली कंसिस्टेंट विनर बनना चाहते हो तो अपना जर्नल खोलो और उसमें लिखो कि आप क्या सोचते हो पर्टिकुलर टाइम पे, जब आप ट्रेड में होते हो, जब आप मार्केट में आते हो। मार्केट में सिर्फ 1 घंटा बैठो, 1 घंटा 9:30 से 10:30 बैठो। 9:30 से 10:30 फोकस होना चाहिए आपके अंदर, पूरा फोकस होना चाहिए। फोन चला लिया, ये रील्स देख ली, वो कर ली, वो काम नहीं करना है। पूरे फोकस के साथ 1 घंटा बैठो और फिर आप देखो कि आप क्या सोच रहे हो उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या सोच रहे हो। मार्केट क्यों आपको डरा रहा है जबकि आपको पता है कि मार्केट तो न्यूट्रल है। मार्केट को तो पता ही नहीं है आप एग्जिस्ट भी करते हो दुनिया में, आप हो नहीं हो। मार्केट को आपसे कोई अकेले रंजिश थोड़ी निकालनी है कि सिर्फ आपका ही लॉस करना है। आपको बिट्रेल महसूस ही क्यों होता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट आपको धोखा दे रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मार्केट सिर्फ आपको डुबाना चाहता है, सिर्फ आपके पैसे खाना चाहता है? पर्टिकुलरली मार्केट सिंगल आपको क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ आपका ही नुकसान कराना चाहता है? तो कभी आपने ये क्वेश्चन पूछा अपने आप से कि आपको नुकसान क्यों हो रहा है? आप में आपको लगता है कि यार इसके पास कोई ऐसा सेटअप है, जिस सेटअप को अगर मैंने फॉलो कर लिया तो मैं अगर एंट्री लूंगा तो मार्केट तो पीछे रुकेगा ही नहीं, वो स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता। आपने 6-7 महीने लगा दिए हैं, मेरे को पता है अगर जो वीडियो देख रहा है 6-7 महीने के बाद ही देख रहा होगा, क्योंकि माइंडसेट पे जो साइकोलॉजिकल स्किल्स पे अब जो वीडियोस काम कर जो वीडियो देखने लग गया, समझ लो उसको थोड़ा पता चल गया कि टेक्निकल से पैसा नहीं बनता है। अगर सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेक्निकल से पैसा नहीं बनता, सिर्फ टेक्निकल से पैसा नहीं बनता, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बनता। और आप तो टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल कर गए हो, पता नहीं कौन कौन से इंडिकेटर लगा दिए, चार्ट नहीं है वो कुछ अलग ही चीज होती है।
भाई पैसा बनाना है, कंसिस्टेंट विनर बनना है तो अपनी माइंडसेट को चेंज करने लग जाओ। कंटिन्यूसली उस पे वर्क करो। आप क्या सोच रहे हो, क्या थिंकिंग कर रहे हो, कैसे प्रोफेशनल सोचते हैं, इसके ऊपर बुक पढ़ो। डिसिप्लिन ट्रेडर एक बुक है, वो पढ़ो। ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ सकते हो। नई बुक पढ़ना आती, जब नई बुक पढ़ने का मन करता तो वीडियोस देखो कंटिन्यूसली। यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी वीडियोस भी हैं, अगर आप उनको जाके एक बार चेकआउट करोगे, एक बार देखोगे, अपने आप से क्वेश्चन पूछो ना कि आप गलती क्या कर रहे हो। अगर आप नई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक बार प्रैक्टिस इस पे प्रैक्टिस करके तो देखो यार, क्या जा रहा है। इतना ज्यादा पैसा तो आपका डूब ही गया। एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो। नहीं आया रिजल्ट तो कोई बात नहीं, कुछ और प्रैक्टिस कर लेना। एक बार रिजल्ट अगर आपको नहीं आया, अगर आपने जेन्युइनली जेन्युइनली आपने लॉस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जेन्युइनली आपने एक्सेप्ट कर दिया कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, जेन्युइनली आपने प्रोबेबिलिटी पे सोचना शुरू कर दिया, अगर आपका लॉस हो जाएगा तो मेरे को आके बोलना भाई ऐसा होना ही नहीं, होगा ही नहीं, ऐसी इम्पॉसिबल है। अगर आपने जेन्युइनली टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो किया, आपने आपने रैंडम ट्रेडिंग नहीं की। अब आपका सेटअप कुछ और बोला, सेटअप ने एंट्री यहाँ दी है, एंट्री जहां जाके ले रहे हो तो फिर लॉस हो रहा है, तो इसमें चाहे जितना मर्जी माइंडसेट हो जाए वो कुछ नहीं करने वाला। आपको सेटअप फाइंड आउट करना, उस सेटअप पे आपने ट्रेड लिया, और जब आपने एग्जीक्यूट किया, उस टाइम से लेके जब तक आपने एग्जिट किया, और प्रॉफिट को चलने दो, जब तक मार्केट चल रहा है प्रॉफिट को चलने दो। यार मार्केट यहाँ पर आके जब आपको एग्जिट दिखाएगा तो सही ना। जब मार्केट यहाँ पर आया, ये बॉटम लेवल के पास आया, यहाँ पर रुका मार्केट, यहाँ से आपको, आप नहीं एग्जिट कर पा रहे, प्रीमियम थोड़ा बहुत चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पर आप जिस दिन बड़ा पैसा मिलेगा तो बड़ा पैसा भी तो बना पाओगे। बड़ा पैसा कैसे बनाओगे, बड़ी मनी, बिग मनी कैसे बनाओगे, जब आप छोटा सा रिस्क, प्रॉफिट से भी थोड़ा सा रिस्क करना पड़ता है। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है वहां 4,000 का कई बार 2,000 भी दिखेगा, वो चीज सहनी पड़ेगी। 2,000 में भी कई बार एग्जिट करना पड़ेगा, कई बार 1,000 में भी करना पड़ेगा। क्या कई बार कास्ट टू कास्ट भी एग्जिट करना पड़ेगा। पर यही 4,000 जब 40,000 होगा, वो चीज आपको फिर तभी दिखेगी जब आप कंसिस्टेंटली बैठे हो अपने ट्रेड में, विनिंग ट्रेड में बैठे हो, लूजिंग ट्रेड को निकाल रहे हो। रिटेलर उल्टा करता है, रिटेलर लूजिंग ट्रेड में बैठा रहता है और विनिंग ट्रेड में निकल जाता है। देखो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, मैं कंटिन्यूअसली इस पे वीडियो बनाता रहूंगा, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि प्रॉब्लम सही मायने में यही है। आप जितना मर्जी टेक्निकल पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना मर्जी चार्ट रीडिंग कर लो, उससे अकेले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक आपका माइंडसेट आपके उस बिलीफ के साथ नहीं है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। आपको प्रोबेबिलिटी में सोचना है, आपको जेन्युइनली आपको लॉस को एक्सेप्ट करना है। आप जब आपको मार्केट से कुछ ऐसी ऐसी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि मार्केट स्पेसिफिकली आपके आपको धोखा देना चाहता है, या आपको आपका ही नुकसान कराना चाहता है। मार्केट तो न्यूट्रल है। आप पर्टिकुलर मूवमेंट पे टेरर वाली फीलिंग पे क्यों आ जाते हो। इस चीज को आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। इसके ऊपर मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है।